बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान हैदर। आप देख रहे हैं शान एकेडमी चैनल। आप सब दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिकल मेथड बुक की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमसे कहा गया है शो डैट गिवन मैट्रिक्स इज़ नीलपोटेंट बट इज़ नीलपोटेंसी इंडेक्स। हम इसका नीलपोटेंसी इंडेक्स फाइंड करना है और बताना है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है इज़ नीलपोटेंट है कि नहीं। नीलपोटेंट फाइंड करने के लिए जो गिवन मैट्रिक्स होता है इसको खुद से ही ज़रब दी जाती है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अगर इसका आंसर ज़ीरो के आ जाए, यानी कि सारा मैट्रिक्स ज़ीरो हमें मिले, नल मैट्रिक्स मिले, तो हम कहेंगे कि गिवन मैट्रिक्स इज़ नीलपोटेंट। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करने लगा हूँ। जो हमें ये फंक्शन दिया गया है जिसका हमने नीलपोटेंट चेक करना है, इस फंक्शन को इसी के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें नल वेक्टर यानी कि ज़ीरो वेक्टर मिला, तो ज़ीरो मैट्रिक्स मिला, तो हम कहेंगे कि गिवन मैट्रिक्स नीलपोटेंट है। हम लेट कर लेते हैं जो गिवन मैट्रिक्स है वो ए है। तो अब हमने ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब है कि ए को हमने ए से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या मिलेगा, ए का स्क्वायर। ठीक है, यानी एक ए को ए से मल्टीप्लाई तो ए का स्क्वायर हो जाता है। अब हम ए को, ए मैट्रिक्स कौन सा है, ए ये वाला मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज ए। अब इसको हमने इसी के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। इसको हम दो दफ़ा लिख लेंगे। ठीक है, इसको जब टू टाइम हम लिख लेंगे तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का मेथड आप पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, फिर भी एक बार दफ़ा आप देख लें कि हमने फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो एंड सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। फिर अगेन फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की सेकंड कॉलम को, एंड देन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, इसको इस तरह मल्टीप्लाई करना है हमने। वन को जब वन से करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी वन। वन को जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन मिलेगी। -3 को -1 से करेंगे तो +3 मिलेगी। -4 को 1 से करेंगे तो -4 हमें मिलेगी वैल्यू। इसी तरह बाकी भी वैल्यू हम लिख लेंगे। अब इसी रो को अगले कॉलम के साथ रब देंगे। 1 को -3 के साथ तो -3, -3 को +3 के साथ देंगे तो -9, -4 को -3 के साथ देंगे तो +12। इसी तरह सारी वैल्यू आगे लिख लेनी तरफ दे के। आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ देंगे। सेकंड रो का पहला नंबर क्या है, -1 और 1, -1 आ जाएगा। 3 को -1 से देंगे तो -3 आ जाएगा। 4 को 1 देंगे तो +4 आ जाएगा। Similarly, we complete this process and write their values. After writing their value, we can furtherly simplify this matrix. अब देखें कि +1 +3 -4 ये किसकी इक्वल होगा, ज़ीरो के। -3 -9 माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस के 12 और प्लस के 12, ये भी ज़ीरो। तो इस तरह ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है जी। तो हमें क्या मिला है, हमें मिला है नल मैट्रिक्स, यानी कि ज़ीरो मैट्रिक्स मिला है। इसका मतलब है कि ए का स्क्वायर किसकी इक्वल है, ज़ीरो के। ए क्या, फिर हम कहेंगे ए इज़ नीलपोटेंट। and its nilpotency
इंडेक्स विल बी 2 बिकॉज इसकी पावर क्या है 2 है, एक, यानी ठीक है एक को एक से मल्टीप्लाई किया तो 2 है ना, तो इसकी जो पावर होगी वही क्या होगा, नील पोटेंसी इंडेक्स कहलाएगा। यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म हो गया, ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड हुआ। अगर आपका वीडियो अच्छा लगी हो और मज़ीद इस तरह की वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर दें।